दुनिया भर से जो कोरोना के आंकड़े सामने आ रहे हैं वो दहशत मचा रहे हैं। भारत में संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। 30 जनवरी को देश में पहला मामला सामने आया था, तब से अब तक 70 दिनों में 1 लाख केस हो चुके हैं और भारत ऐसा 11वां देश बन चुका है जहां संक्रमण के मामले 1 लाख से ज्यादा हैं। देखते ही देखते भारत संक्रमण के 1 लाख के आंकड़े को पार कर गया है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस पूरी दुनिया में कहर बरपा रहा है। खासकर दुनिया की घनी आबादी वाले देशों में हालात बेहद खराब हैं। भारत की बात करें तो देश में लॉकडाउन का चौथा फेज चल रहा है। लोग 2 महीने से घरों में बंद हैं। स्कूल कॉलेज सब बंद, धार्मिक स्थल बंद, वर्क फ्रॉम होम जारी है। लेकिन फिर भी जनवरी से लेकर अब तक देश में संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख को पार कर गया। कहाँ हुई चूक जो ये आंकड़ा 1 लाख की सीमा को पार कर गया और भारत का नाम उस सूची में जुड़ गया जिसमें 1 लाख से पार मामलों के देश शामिल हैं। भारत 11वां देश बन गया जहां संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख से पार है। लेकिन कैसे बिगड़ गए हालात लॉकडाउन के बावजूद भी। लॉकडाउन का तीसरा चरण, फिर भी 1 लाख संक्रमण। चीन के वुहान शहर से हमारे देश में कोरोना वायरस ने जनवरी में दस्तक दी। 30 जनवरी 2020 को पहला मामला सामने आया। यहीं से शुरू हो गया था खौफ का दौर। हालांकि सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय दावा करने लगे कि हमारे पास पुख्ता तैयारियां हैं इस वायरस से लड़ने की। फरवरी के अंत तक सब ठीक चल रहा था। सरकार को यकीन था कि इस वायरस को कंट्रोल कर लेंगे। फिर मार्च में तैयारियों का दायरा बढ़ाते हुए उड़ानों को रद्द किया गया। एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही बंद कर दी गई। जब ये कदम उठाए गए उस वक्त देश में यानी 14 मार्च के आसपास महज 100 मामले थे। लेकिन एहतियातन पीएम ने 24 मार्च को रात 8 बजे 25 मार्च से 21 दिन के लिए देश में लॉकडाउन का ऐलान किया। उस वक्त देश में संक्रमण का आंकड़ा 600 से ज्यादा हो चुका था। यानी कि 14 मार्च से लॉकडाउन की घोषणा तक देश में 10 दिन में 500 करीब मामले बढ़े थे। लेकिन अप्रैल में तबलीगी जमात के मामले के सामने आने के बाद देश में बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ। देश के कई राज्य हॉटस्पॉट बन गए। महाराष्ट्र और दिल्ली इसका बड़ा केंद्र बन गए। तबलीगी जमात से अप्रैल में बड़ा कोरोना ब्लास्ट। लॉकडाउन का पहला फेज 14 अप्रैल को खत्म होना था, लेकिन लॉकडाउन खत्म होते होते देश में संक्रमण का आंकड़ा 600 से सीधा 11,000 के पार पहुंचा। यानी कि जो आंकड़ा 10 दिन में 500 बढ़ चुका था, उसकी रफ्तार 21 दिनों में 10,000 हो चुकी थी, जिसका अर्थ है कि लॉकडाउन के दौरान औसतन हर रोज लगभग 500 मामले, जबकि लॉकडाउन के इस चरण में 350 से ज्यादा मौतें हो चुकी थीं। 14 मार्च को 100 केस और 14 अप्रैल को 11,000 केस। लॉकडाउन के बाद भी जब संक्रमण नहीं रुका, तब राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति पर देश में लॉकडाउन 2.0 की घोषणा हुई। 19 दिनों के लिए अवधि बढ़ाते हुए ये लॉकडाउन 3 मई तक के लिए कर दिया गया। लॉकडाउन 2.0 लॉकडाउन पार्ट 1 से कहीं ज्यादा सख्त था और लोगों का घरों से निकलना बंद कर दिया गया। देश को अब 3 जोन, रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया। लेकिन ये भी असरदार साबित नहीं हुआ। तब उत्पत्ति हुई हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की। जोन जिलों से तय होता है, जबकि कंटेनमेंट इलाकों से। जिस भी इलाके से एक भी पॉजिटिव मामला सामने आया, पूरे के पूरे इलाके को सील कर दिया गया और पूरी तरह से आवाजाही पर रोक लगा दी गई। उस समय तक दिल्ली, महाराष्ट्र, यूपी की गिनती हॉटस्पॉट में हो रही थी। लेकिन इस दौरान कोरोना संक्रमितों की संख्या में पहले से 3 गुना तेजी देखने को मिली। देश में कुल मरीजों की संख्या 11,000 से बढ़कर 42,000 के पार पहुंच चुकी थी। लॉकडाउन 2 खत्म होते होते देश में 31,000 नए मामले सामने आ चुके थे। यानी कि जो मामले लॉकडाउन पार्ट 1 में हर रोज औसतन 500 बढ़ रहे थे, अब वो लॉकडाउन 2 में हर रोज औसतन 1600 हो चुके थे, जबकि इस फेज में 950 से ज्यादा मौतें थीं। 3 मई तक देश में लगभग 31,000 मामले। आंकड़ा दिन प्रतिदिन खतरनाक होता जा रहा था। लॉकडाउन 2 की अवधि खत्म होने से पहले एक बार फिर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने पर विचार किया गया और सर्वसम्मति से लॉकडाउन 3.0 यानी लॉकडाउन की तीसरे फेज की नींव रखी गई और 4 मई से बढ़ाकर लॉकडाउन 17 मई तक कर दिया गया। हालांकि इस फेज में सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आईं। शराब की दुकानों को खोलने की छूट देने के बाद शराब की दुकानें और ठेकों पर लंबी लंबी लाइनें देखी गईं। कई जगहों पर पुलिस को इसे काबू करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। वहीं दूसरी ओर विदेशों से लोगों की स्वदेश वापसी का अभियान वंदे भारत की तेजी पर था।
लॉकडाउन 3 अन्य 2 लॉकडाउन की अपेक्षा लापरवाही भरा देखने को मिला। शराब की दुकानें खुली, लंबी लंबी कतारें लगी, आवाजाही तेज हुई, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। इस लॉकडाउन के खत्म होते होते 53,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके थे। अब देश में कुल मामले 95,000 के पार थे, जिसके बाद लॉकडाउन 4 के लिए पीएम के 12 मई के संबोधन पर लोगों की नजरें टिकी। पीएम ने 12 मई रात 8 बजे लॉकडाउन 4 के संकेत देते हुए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। 17 मई को लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइंस जारी की गईं और लॉकडाउन 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। इस बार केंद्र सरकार ने पाबंदियों और रियायतों का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ा और लॉकडाउन 4 के दूसरे ही दिन देश को खबर मिली कि संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। पहले केस 70 दिनों में 1 लाख केस। जिस देश की वजह से संक्रमण फैला, जिस देश के वुहान शहर से भारत लौटा छात्र संक्रमण अपने साथ लाया, वो दिन 30 जनवरी था और अब 19 मई तक संक्रमण का आंकड़ा 1 लाख के पार हो चुका है। यानी कि कोरोना के पहले मामले से लेकर 70 दिनों में ये आंकड़ा 1 लाख को छू चुका है। जानकारों का मानना है कि फिर भी भारत में स्थिति काबू में है। भारत में 1 लाख की आबादी पर कोरोना वायरस के केवल 7.1 मामले हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा प्रति लाख पर 60 मरीजों का है। राहत की बात यह है कि भारत में कोरोना से संक्रमित मरीजों के ठीक होने की दर 38.39% हो गई है। साथ ही कोरोना डेथ रेट गिरकर 3.1% है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।